आज हम इस वीडियो में वॉलीबॉल खेल से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि हमारे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट आदि में कई बार पूछे जाते हैं और ये बच्चों को पता नहीं होते। तो इन क्वेश्चनों के बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल खेल किस देश में शुरू हुआ था? वॉलीबॉल खेल किस देश में शुरू हुआ था? इसमें पहला ऑप्शन है अमेरिका, बी जापान, सी भारत और डी ऑस्ट्रेलिया। तो कुछ आप में से इसके बारे में जानते होंगे तो आप अनुमान लगाइए। जो भी आप उत्तर जानते हो तो आप नीचे कमेंट में उत्तर जरूर देना। तो इसका सही उत्तर है अमेरिका। वॉलीबॉल खेल की जो शुरुआत हुई थी वो अमेरिका से हुई थी। अमेरिका के विलियम जी मॉर्गन थे जिन्होंने इस खेल की खोज की थी 1895 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हुआ अमेरिका। दूसरा क्वेश्चन है, वॉलीबॉल में स्मैशिंग को इस नाम से जाना जाता है। वॉलीबॉल में जो है स्मैशिंग होता है उसको अलग नाम दिया गया है। तो आपको वो नाम बताना है कि हम स्मैशिंग को किस नाम से जानते हैं। ए लिफ्टिंग, बी स्पाइकिंग, सी सर्विस और डी होता है ब्लॉकिंग। तो इसमें से सही उत्तर है हमारा स्पाइकिंग। वॉलीबॉल में स्मैशिंग को जो है स्पाइकिंग के नाम से जाना जाता है। स्मैशिंग क्या होता है? स्मैशिंग जैसे हम जो है शरीर को घुमाकर स्मैश करते हैं, हाथ को घुमाकर स्मैश करते हैं, छोटे पास पर स्मैश करते हैं, तो उस स्मैशिंग को हम वॉलीबॉल में कहते हैं स्पाइकिंग। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन कब हुआ था? इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन कब हुआ था? तो ए उत्तर है इसका 1945 ईस्वी में, बी 1947 ईस्वी में, सी 1948 ईस्वी में, डी 1920 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है 1947 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन हुआ था 1945 ईस्वी में और इसका जो ये हुआ था फ्रांस में। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? फेडरेशन की फ्रांस में हुई थी। FIVB जिसे कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन फ्रांस में 1947 में हुआ था और इसका जो मुख्यालय है लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? लुसाने स्विट्जरलैंड में। तो चौथा जो है हमारा क्वेश्चन है, बूस्टर। बूस्टर जानते होंगे, बूस्टर संबंधित है कौन से खेल से संबंधित है? ये पूछा गया है बास्केट से, वॉलीबॉल से, बेसबॉल से या फुटबॉल से। बूस्टर शब्द जो आता है हमारा वो वॉलीबॉल में आता है। तो इसका सही उत्तर हुआ हमारा बी। कौन सा हुआ? बी। बूस्टर शब्दावली क्या होती है? वॉलीबॉल से संबंधित होती है। जो स्मैक के लिए बॉल को ऊपर उछालता है, कहाँ पे शब्द होता है यूज बूस्टर शब्द का? जब हम स्मैश करते हैं तो एक खिलाड़ी स्मैश के लिए बॉल को ऊपर उठाता है। जो खिलाड़ी बॉल को ऊपर उठाता है उसे बोलते हैं बूस्टर और जो खिलाड़ी उठाई गई बॉल को स्मैश करता है उसे कहते हैं स्मैशर। तो कौन सा हुआ बूस्टर? बूस्टर हुआ जो बॉल को ऊपर उछालता है स्मैश के लिए, उसको बोलते हैं हम बूस्टर खिलाड़ी। ठीक है। फिर पांचवा हमारा है, पुरुषों के लिए वॉलीबॉल में नेट की ज़मीन से ऊंचाई कितनी होती है? पुरुषों के लिए, देखिए महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए नेट की ज़मीन से ऊंचाई अलग अलग होती है। तो ये इसमें पूछा गया पुरुषों के लिए। ए है 3.93 मीटर, बी 3.83 मीटर, सी 2.49 मीटर और डी दिया है 2.43 मीटर।
तो इसका डी उत्तर है। ये आपका इसकी ऊंचाई होती है 2.43 मीटर। और एक ध्यान रखने की बात है, ये जो नापी जाती है नेट की ऊंचाई, ये नेट के मध्य में नापते हैं, सिरों पे नहीं। सिरों पे ऊंचाई लगभग 1 इंच ज़्यादा होती है, 5 सेंटीमीटर 2-2.5 सेंटीमीटर तक अधिक होती है। तो बीच में नापी जाती है ऊंचाई, नेट के बीच में। कभी भी हम नेट की ऊंचाई नाप रहे हैं तो वो बीच में मध्य में नापी जाती है, सिरों पे पोल के पास नहीं नापते। पोल के पास में जो है नेट की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर ऊंची होती है, लगभग 1 इंच के करीब ऊंची होती है। तो पुरुषों के लिए ऊंचाई हो गई हमारी कितनी, 2.43 मीटर। तो छठा क्वेश्चन हमारा आता है, छठा क्वेश्चन हमारा है, वॉलीबॉल में लिब्रो खिलाड़ी क्या नहीं कर सकता। देखिए खिलाड़ी ये भी महत्वपूर्ण खिलाड़ी होता है। लिब्रो हमारी जो टीम में होता है, एक लिब्रो खिलाड़ी होता है। हमारी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 6 खिलाड़ी खेलते हैं एक बार में वॉलीबॉल में। तो उनमें से एक खिलाड़ी होता है लिब्रो, जिसकी जो ड्रेस भी अलग कलर की होती है, आप देखते होंगे उसकी ड्रेस भी अलग कलर की होती है। तो इसमें पूछा गया वॉलीबॉल में लिब्रो खिलाड़ी क्या नहीं कर सकता। ब्लॉक नहीं कर सकता, सर्विस नहीं कर सकता, या कप्तानी नहीं कर सकता, या उपयुक्त सभी नहीं कर सकता। तो इसका सही उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। यानी जो लिब्रो खिलाड़ी होता है वो ना कप्तानी कर सकता है, ना ब्लॉकिंग कर सकता है, ना सर्विस कर सकता है। तो इसका उत्तर कौन सा हुआ, डी हुआ। फिर 7वां हमारा क्वेश्चन हुआ, वॉलीबॉल बॉल में महिलाओं के लिए नेट की ऊंचाई कितनी होती है। देखिए अभी पीछे हमने पुरुषों के लिए पढ़ा था, पुरुषों के लिए हमारा 2.43 मीटर था। अभी ये क्वेश्चन आ गया महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए पुरुषों के लिए नेट की ऊंचाई अलग अलग होती है। तो वॉलीबॉल में महिलाओं की नेट की ऊंचाई कितनी होती है, ए दिया है 2.34 मीटर, 2.24 मीटर, 2.43 मीटर, या 2.44 मीटर। तो महिलाओं के लिए जो होती है ये 2.24 मीटर, यानी बी उत्तर सही हुआ। कौन सा सही हुआ, बी। महिलाओं के लिए ये 2.24 मीटर होती है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि ये नेट के बिल्कुल मध्य से नापी जाती है ऊंचाई, सिरे पे नहीं नापी जाती। जैसे पुरुषों के लिए भी बताया था 2.43 मीटर होती है, वैसे ही महिलाओं के लिए इसकी ऊंचाई 2.24 मीटर होनी चाहिए। जाल के दोनों सिरे पे मैं बता चुका हूँ आपको, पोल के पास में ऊंचाई जो है 2 सेंटीमीटर के लगभग ऊंची होती है। तो अगला क्वेश्चन हमारा आया, बीच वॉलीबॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। देखिए बीच वॉलीबॉल, वॉलीबॉल की बात नहीं है, बीच वॉलीबॉल, ये भी एक बीच वॉलीबॉल का ही खेल है जो कि रेत में खेला जाने वाला खेल है। बीच वॉलीबॉल के बारे में कुछ को पता हो, कुछ को नहीं पता हो, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है। बीच वॉलीबॉल जो है रेतीले मैदान पर खेलने जाने वाला एक खेल है। तो इसमें ये जो ऑप्शन दिया है, एक खिलाड़ी, बी में दिया 3 और सी 2, डी 5। तो इसमें बहुत कम को पता है, तो इसका सही उत्तर है सी। बीच वॉलीबॉल की एक टीम में, एक तरफ की टीम में 2 खिलाड़ी होते हैं। एक बार में जो खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं वे 2 खिलाड़ी होते हैं। जो रेतीले मैदान पर खेलने जाने वाला खेल होता है, और ये अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन द्वारा जो है इसे मान्यता दी गई थी। 1922 में विश्व प्रतियोगिता हुई थी पहली वॉलीबॉल की, बीच वॉलीबॉल खेल की जो अंतर्राष्ट्रीय पहली प्रतियोगिता हुई थी वो 1922 में हुई थी न्यूयॉर्क में। और इसको ओलंपिक में 1964 के टोक्यो जापान ओलंपिक में इसको शामिल किया गया था। बीच वॉलीबॉल को 1964 टोक्यो जापान में शामिल किया गया था। तो इसमें जो खिलाड़ियों की संख्या कितनी हुई, 2 हुई। वॉलीबॉल खेल, अगला क्वेश्चन हमारा 9वां हुआ, वॉलीबॉल खेल में टेक्निकल टाइम आउट का समय कितना होता है। देखिए एक तो टाइम आउट होता है कि हम खिलाड़ी बदल रहे हैं,
या कोई भी ऐसे टाइम आउट लिया जाता है। लेकिन एक होता है टेक्निकल टाइम आउट, ये जब पॉइंट हो जाते हैं पूरे तो ये अपने आप भी मिल जाता है टेक्निकल टाइम आउट। तो टेक्निकल टाइम आउट की बात पूछी गई है इसमें कि ये कितना होता है। टेक्निकल टाइम आउट में ए दिया है 30 सेकेंड, बी दिया हुआ है 60 सेकेंड, सी दिया हुआ है 2 मिनट और डी दिया हुआ है 3 मिनट। तो वॉलीबॉल में टेक्निकल टाइम होता है 60 सेकेंड यानी 1 मिनट। इसका सही उत्तर हुआ बी। ओलंपिक खेल हुए या अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता हुई, उसमें जो है नए नियम के अनुसार 1 से 4 सेट के दौरान जो 2 तकनीकी टाइम आउट ले सकते हैं जो 60 सेकंड का होता है। और जब कोई टीम बढ़त ले लेती है 8वें या 16वें अंक तक पहुंच जाती है तो ये टेक्निकल टाइम आउट स्वयं मिल जाता है। 16 पॉइंट जिसके होंगे बढ़त में या 8 होंगे वहाँ पे टेक्निकल टाइम आउट अपने आप मिल जाता है। वो 60 सेकंड का होता है, 1 मिनट। उसके बाद हमारा 10वां क्वेश्चन है वॉलीबॉल में गेंद का वजन कितना होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। देखिए वॉलीबॉल में गेंद है, गेंद का वजन, गेंद की परिधि, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए किसी भी गेम में। तो वॉलीबॉल में पहला इसमें दिया हुआ है 200 से 250 ग्राम, 225 से 250 ग्राम, 250 से 260 ग्राम, 270 से 280 ग्राम। तो इसमें देखिए आप वॉलीबॉल गेंद का वजन जो होता है वैसे 260 से लेके 280 ग्राम होता है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि ए में दिया हुआ है 200 से 250, ये हमारा सही नहीं है। दूसरे में 225 से 250 दिया हुआ है, ये भी सही नहीं है। सी में तीसरे में दिया है 250 से 260, ये 60 को टच कर गया। लेकिन 260 से, क्योंकि हमें पता है 260 से 280 होता है, यहाँ 250 से 260 लास्ट दिया हुआ है, तो ये भी सही नहीं है। और जो डी में दिया हुआ है वो दिया हुआ है 270 से 280, यानी ये होना चाहिए सही तो 260 से 280। लेकिन चूंकि ये दिया हुआ है तो हम इसे सही मानेंगे क्योंकि 260 से 280 हमारा उत्तर होता है। और यहाँ दे दिया 270 से 280, तो ये हमारा डी सही उत्तर होगा। ये कई बार हमारा परीक्षा में पूछा गया है और उसमें ऑप्शन ये 270 से 280 आया हुआ है, इसलिए हम इसे ही सही मानेंगे। 260 या 280 सोच के ये परेशान ना हो कि भाई ये हमने तो पढ़ा 260 से 280 होता है, यहाँ 270 से 80 लिखा, तो ये आ तो उसी में गया हमारी रेंज में 270 से 280 की में, इसलिए ये हमारा सही होगा। तो आज के लिए हम यही वीडियो बंद करते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको जो है इस तरीके की वीडियो हर रोज़ मिलती रहे। धन्यवाद।